नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, या फिर हम कर रहे हैं भारत के भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और इन 2 लेक्चरों में हमने भारत का सामान्य परिचय देखा था, ठीक है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम आज भारत का भौगोलिक विभाजन करेंगे या फिर फिजिकल डिवीज़न करेंगे। अब दोस्तों भौगोलिक विभाजन से मतलब क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन मतलब जो हमारे भारत का भूगोल है उसको हम विभाजित करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि किन किन प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो हमारा देश है उसके क्षेत्रफल के कितने % भाग में क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पे, ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं। इसके अलावा दोस्तों 18% पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो पहाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा 28% पर पठार हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है। और चौथा है दोस्तों 43% भाग मैदानी भाग है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम। 11% पर्वत श्रेणियाँ हैं, 18% पहाड़ियाँ हैं, 28% पठार हैं और 43% मैदानी भाग है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कुछ स्थिति है हमारे यहाँ। अब दोस्तों हम इसका जो हमारा भारत है उसका भौगोलिक विभाजन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम अपने भारत को 6 प्रकार से, ठीक है, इसका भौगोलिक विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भारत का 6 प्रकार से भौगोलिक विभाजन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कई जगह आपको 5 मिलेगा, ठीक है, कई जगह 4 मिलेगा, परंतु NCERT है जो उसमें 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 6 मान के चलेंगे और 6 मान के हम भौगोलिक विभाजन करेंगे भारत का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। तो दोस्तों भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब दोस्तों देखिए, ये जो मैंने ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक पूरी फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हिमालयास है, ठीक है, या हिमालय पर्वत है, ट्रांस हिमालय वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पे पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो हिमालय का ही बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड पार्ट है। तो दोस्तों पहला डिवीज़न हो जाएगा इसका, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अब क्या क्या हमने बात कर ली, हिमालय का अध्ययन कर लेंगे, ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर लेंगे, इसके अलावा जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों दूसरा डिवीज़न हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ये खड़ी लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान या फिर गंगा यमुना का मैदान वगैरह भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, या फिर हम गंगा का मैदान भी बोलते हैं। ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पूरा उत्तर का मैदान है जिसे हम गंगा का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा कर सकते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार। अब दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है दोस्तों जो एरिया 3 ओर से समुद्र या फिर पानी से घिरा हुआ होता है। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा ये समुद्र से घिरा हुआ है 3 ओर से, ठीक है। 3 ओर से जो एरिया समुद्र या पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं ये, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रायद्वीपीय। इसके अंतर्गत दोस्तों हम पूरा दक्कन का पठार वगैरह जो यहाँ इतना एरिया है पूरा हम अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर चौथा डिवीज़न दोस्तों हम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, मतलब तटीय मैदान है ना, तटीय मैदान, ठीक है दोस्तों। तटीय मैदान मतलब देखिए दोस्तों ये हमारी पूरी तटरेखा है, हमने सामान्य परिचय पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, ये पूरा तटीय एरिया है हमारा, ये यहाँ पूरा समुद्र लगता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर वगैरह, ठीक है। तो ये पूरा हमारा तटीय भाग है, ठीक है। और ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये मैंने जो पूरा बताया आपको ये डॉट डॉट से, ठीक है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे तटीय मैदान के अंतर्गत, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों 5वां डिवीज़न हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थार मरुस्थल है,
थार मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में। तो इसका हम डिवीज़न कर सकते हैं दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, या फिर भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, थार मरुस्थल वगैरह है जो, तो हम इसके अंतर्गत ये वाला अध्ययन कर लेंगे, ये वाला पोर्शन थार का जो हमारा रेगिस्तान है, ठीक है, थार डेजर्ट। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है, वो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये लक्षद्वीप है हमारा, ठीक है, ये द्वीप समूह है हमारे भारत के जो छोटे छोटे कई द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं। तो अगला जो हमारा दोस्तों पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है, इसके अंदर अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप, इन दोनों चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा भारत है इसको हमने भौगोलिक तौर पर, ठीक है, भूगोल की दृष्टि से 6 भागों में डिवाइड कर लिया, जिसके अंतर्गत हमने भारत से रिलेटेड हर एक चीज़ कवर कर ली, ठीक है। इसमें हमने पहाड़ भी देख लिए, जो गंगा का मैदान है यहाँ पे निर्माण करता है वो देख लिया, प्रायद्वीप ये पठार देख लिया, इसके अलावा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो हमारा तटीय प्रदेश है वो देख लिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैदानों का निर्माण करती हैं नदियाँ, ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा तो एकमात्र हमारा जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर लिया, और एक है हमारे द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पे है अंडमान निकोबार और ये है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 भागों में हम भारत का भौगोलिक विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये 6 जो हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है, इसको एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंतर्गत लगभग हम संपूर्ण भारत का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से। तो दोस्तों एक एक करके सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, जो हमारा हिमालय या फिर हमारा उत्तर की पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। परंतु दोस्तों इसको अध्ययन करने से पहले एक चीज़ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन चीज़ों का बार बार यूज़ होगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम उन चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, है ना। आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये डिवीज़न पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ा देता हूँ मैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा जब हमें ये भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन या फिर इसे हम बोलते हैं डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन, ठीक है दोस्तों। ये अनाच्छादन क्या होता है? तो दोस्तों अक्सर जब हम ये भौगोलिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ शब्द बार बार आते हैं, ठीक है, तो आप जब मैं वो शब्द यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम अनाच्छादन या फिर डेन्यूडेशन क्या होता है इसको हम अध्ययन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, इन चीज़ों का अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, जस्ट पढ़ लेते हैं और फिर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अनाच्छादन के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज़ हो जाएगी दोस्तों अपक्षय, अपक्षय, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेदरिंग, वेदरिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ हो जाएगी दोस्तों अपर्दन, आपने सुना भी होगा ये चीज़ें और शायद पढ़ा भी होगा, यदि आपने पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किया तो आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद है अपर्दन, ठीक है दोस्तों। अपर्दन को हम बोलते हैं दोस्तों एरोजन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों निक्षेपण। अक्सर दोस्तों क्या होता है जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, या वे वर्ड बीच बीच में आते हैं हमारी पढ़ाई में, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से प्रॉपर मीनिंग हमें इनकी पता नहीं होती है, तो इनको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगला है निक्षेपण, इससे हम बोलते हैं दोस्तों डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है, ठीक है, डेपोजिशन। तो दोस्तों ये हो गई अक्षादन, ठीक है। अक्षादन के अंतर्गत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक तो है अपक्षय जिसे हम वेदरिंग बोलते हैं, एक है अपर्दन जिसे हम एरोजन बोलते हैं, और एक है निक्षेपण जिसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होती हैं हम एक एक चीज़ करके, एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप PCS या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी ये लिखने को आ जाते हैं, ठीक है, 3 नंबर या फिर 100 वर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं जो अनाच्छादन होता है या फिर डेन्यूडेशन होता है, ठीक है, 2 प्रकार के बल होते हैं हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। एक होता है अंतर्जात बल, ठीक है, और एक होता है बहिर्जात बल, ठीक है, बहिर्जात बल।
तो दोस्तों ये जो क्रिया होती है बहिर्जात बल से, ठीक है, बहिर्जात बल से, ठीक है, नाक्षारण की जो क्रिया होती है। देखिए अंतर्जात बल होता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है और बहिर्जात बल होता है जो बाहर से लगता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपक्षय जो है, ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है दोस्तों टूटना, ठीक है। इसको यदि हम देखें तो इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें हैं जैसे, ठीक है, ये चट्टान है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए समय के साथ इसमें धूप पड़ रही है, ठीक है, ताप पड़ रहा है इसमें, या फिर धूप पड़ रही है सूर्य के कारण, ठीक है। ये चट्टानों से रेगुलर नदियाँ बह रही हैं, ये देखिए, तो पानी के कारण, ठीक है, नदियों के कारण। इसके अलावा दोस्तों दाब के कारण, ठीक है। ये चट्टानें क्या होती है दोस्तों, समय के साथ टूटती जाती हैं, ठीक है। ये चट्टानें हैं तो ये जो इसका ऊपरी वाला भाग है ये ब्रेक होता रहता है, ठीक है। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो समय के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो ये ऊपर का मलबा है यहीं पे इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। और ये जो ऊपरी की चट्टानें हैं ये कमज़ोर होती जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, अपक्षय के मतलब वेदरिंग का मतलब क्या होता है, समय के साथ जब चट्टानों में तापमान पड़ता है या फिर उसमें रेगुलर पानी का बहाव हो रहा है उससे तेज़ी से, चूँकि पहाड़ी एरियो में आप देखते होंगे नदियाँ बहुत तेज़ी से बहती हैं, ठीक है, तो उसमें घर्षण होता है, रगड़ लगती है, ठीक है, चट्टानों में। उसके अलावा दाब जो पड़ता है अंदर से, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो चट्टानें होती हैं या फिर जो पर्वत पहाड़ों होते हैं उनकी चट्टानें होती हैं वो ऊपर से टूटने लगती हैं या फिर हल्की हो जाती हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इनका टूटा हुआ जो भी इनका मलबा होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों अपक्षय, ठीक है, इसे बोलेंगे अपक्षय, ठीक है दोस्तों। और समय के साथ, ठीक है, इसके बाद दोस्तों पढ़ लेते हैं अपर्दन क्या होता है। तो अपर्दन मतलब होता है दोस्तों ले जाना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, तापमान, पानी और दाब के कारण, ठीक है। अब क्या होगा अपर्दन के अंतर्गत, क्या होगा दोस्तों, समय के साथ जब यहाँ से नदी बहेगी, ठीक है, या फिर जब हवा चलेगी, ठीक है, जब हवा चलेगी या फिर नदियाँ बहेंगी यहाँ से, ठीक है, तो ये जो चट्टानों के टूटे हुए कण हैं या फिर पत्थर हैं, ठीक है, या फिर धूल है, ठीक है, इन्हें अपने साथ नदियाँ बहा कर ले जाएंगी, ठीक है, नदियाँ बहा कर ले जाएंगी, ठीक है, हवा उड़ा कर ले जाएगी, ठीक है, और एक जगह इकट्ठा कर देगी, ठीक है। तो ये जो ले जाने की प्रक्रिया है, ठीक है, हवा अपने साथ उड़ा कर ले जा रही है या फिर जो पानी है अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, ठीक है, और एक जगह कहीं इकट्ठा कर रहा है, तो ये जो ले जाने की प्रक्रिया है इसे अपर्दन बोलेंगे, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों निक्षेपण क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इरोजन के अंतर्गत, ठीक है, ये जो हवा और पानी वगैरह ये एक जगह से दूसरी जगह ले गई, ठीक है, इसके अंतर्गत हिमानी भी आ जाएगा, जो बर्फीली नदियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी अब ये लेके एक जगह इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, हवा कणों को ले गई और एक जगह इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ये देखिए ये कणों को ले गई और एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसी प्रकार नदियाँ ले गई अपने साथ, ठीक है, और एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो ये जो इकट्ठा करने की प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है, इकट्ठा करने की प्रोसेस है, तो उसे बोलेंगे दोस्तों निक्षेपण, ठीक है। इसका अर्थ होता है एक जगह जमा करना, ठीक है। अब हम इन तीनों को साथ में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अपक्षय, ठीक है, यहाँ से जो ये नदियाँ ले गई ये हो गया अपर्दन, ठीक है, और ये जमा किया ये हो गया निक्षेपण, ठीक है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम एक साथ इसको पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अपक्षय या फिर वेदरिंग मैंने क्या बोला, ठीक है, कोई चट्टान है या फिर पहाड़ है, ठीक है। अब समय के साथ एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है कि 1-2 साल में हो गया, ठीक है, कई सालों की प्रक्रिया है। तो अब उसमें रेगुलर धूप पड़ रही है, तापमान पड़ रहा है, आपने पढ़ा होगा जब भी धूप पड़ती है टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें फैलती हैं, ठीक है, और टूटती हैं। तो दोस्तों समय के साथ जब इसमें ताप पड़ते जा रहा है, ठीक है, तो जो ऊपरी चट्टान का ऊपरी भाग है वो कमज़ोर होते जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब रेगुलर उसमें से नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, तो घर्षण के कारण वो कमज़ोर होकर, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें एकत्रित होते जा रही हैं, ठीक है, या फिर ऊपरी सतह इसकी कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा जब नदियाँ बहेंगी या फिर जब तेज़ हवा चलेगी या फिर आंधी चलेंगी, ठीक है, तो जब यहाँ से होकर गुजरेंगी ये, ठीक है, तो नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाएंगी अवसादों को, ठीक है, और एक जगह जमा कर देंगी। इसके अलावा जब हवाएं चलेंगी तो वो भी अपने साथ ले जाएंगी उड़ाकर और एक जगह कहीं जमा कर देंगी। अब वो जमा करने का, जैसे नदियाँ देखिए
नदियाँ अब कहीं भी जमा कर सकती है, जैसे समुद्र में जमा कर देंगी, क्योंकि हर नदी समुद्र में जाकर गिरती है, ठीक है। तो अब वो समुद्र में भी ले जा सकती है। इसके अलावा जब नदी बहती है तो कहीं जाके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है, तो हो सकता है वो वहाँ जमा कर दें, ठीक है। तो ये अवसादों का जमाव कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि समुद्र में ही जाए या कहीं जाए। इसी प्रकार से हवाएं भी लेकर एक जगह इनको इकट्ठा कर देंगी। तो ये हो गया दोस्तों अपर्दन, ठीक है। और जहाँ पे इकट्ठा कर रही हैं उसे प्रक्रिया को बोल देंगे डेपोजिशन या फिर निक्षेपण। तो ये दोस्तों 3 चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जब हम भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे भारत का, ठीक है, तो इन शब्दों को बार बार यूज़ होता है, ठीक है, अपक्षय, अपर्दन या फिर निक्षेपण। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगी। तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमारा आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक था भारत का भौगोलिक विभाजन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद से हम हिमालय या फिर हमने जो पहला डिवीज़न पढ़ा था, ठीक है, पूर्वी पहाड़ियाँ, ठीक है, पहला टॉपिक लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और पूरा जो हमारे ये हिमालय है या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, ये जितने भी लेक्चर में कंप्लीट होगा इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या कहा, भारत का भौगोलिक विभाजन किया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमने 6 प्रकार से डिवीज़न किया। पहला क्या था, ये पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सॉरी पूर्वी नहीं, उत्तरी पहाड़ियाँ, उत्तर या उत्तरी या फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पहला डिवीज़न किया हमने भारत की जो उत्तरी पहाड़ियाँ हैं या फिर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ठीक है, हिमालय वगैरह, ठीक है, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट की ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया दोस्तों, ये उत्तर का मैदान, ठीक है, मैदान, ठीक है। तीसरा क्या किया दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। चौथा किया हमने दोस्तों ये जो तटीय मैदान है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये, ठीक है, ये हो गया चौथा। पांचवा दोस्तों हमने किया मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। और छठवा क्या किया दोस्तों, छठवा किया हमने जो है हमारे द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 6 प्रकार से हमने डिवीज़न कर लिया, हमारे भारत का भौगोलिक विभाजन कर लिया भूगोल की दृष्टि से कि हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और हमारा पूरा भारत इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, ठीक है, इनको पढ़ने से पहले ये चीज़ पढ़ना जरूरी थी कि अनाच्छादन की क्रिया क्या होती है, डेन्यूडेशन की क्रिया क्या होती है। अब इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं दोस्तों, ठीक है, अपक्षय आता है, अपर्दन आता है और निक्षेपण आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं वेदरिंग, इसे बोलते हैं इरोजन और इसे बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा अपक्षय क्या होता है। अपक्षय जब किसी चट्टान में या फिर किसी पर्वत में रेगुलर टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, या फिर दाब पड़ता है, दबाव पड़ता है, या फिर उससे पानी टकराता है, ठीक है, तो जो उसकी ऊपरी सतह होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वहाँ वो कमज़ोर अवस्था में इकट्ठी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे बोलते हैं अपर्दन। कि देखिए ये चट्टान थी, ठीक है, इस पर ताप भी पड़ा, दाब भी पड़ा और पानी भी पड़ा। अब ये यहाँ की ऊपरी सतह कमज़ोर होकर यहाँ पे ये इकट्ठी हो गई, तो इसे हमने बोल दिया क्या, अपक्षय, ठीक है। अब समय के साथ दोस्तों जब यहाँ से नदियाँ बही, ठीक है, और हवा वगैरह चली, ठीक है, हवा चली, तो ये जो इकट्ठे हुए थे कण, ठीक है, चट्टानों के, ये उड़कर या फिर पानी के साथ बहकर, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो गए। तो ये जो बहने की या फिर ले जाने की प्रक्रिया है, इसे हमने बोल दिया अपर्दन या फिर इरोजन, ठीक है दोस्तों। जब ये कण एक जगह इकट्ठे हो गए हवा के द्वारा या फिर नदी के द्वारा एक जगह इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो उससे हमने बोल दिया डेपोजिशन या फिर निक्षेपण। तो ये तीनों चीज़ें आपने दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे, ठीक है, भारत के डिवीज़न की, और एक एक करके हम सारे 6 के 6 टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।